दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आपके सीयूईटी फॉर्म जो आप अभी भर रहे हो उससे आपकी कॉलेज एडमिशन तक के क्या क्या स्टेप आएंगे। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 14 स्टेप्स तैयार करके रखे हैं और जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके मन में जितने भी डाउट है कि भैया प्रेफरेंस शीट कब फिल करनी है, भैया मुझे कौन सी जगह जाके एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, भैया फ़ीस कब भरनी पड़ती है, भैया डीयू का एडमिशन फॉर्म कब खुलेगा, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सारे स्टेप्स हमें एक साथ इकट्ठे करने पड़े आप लोगों को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आपको देखने मिलेगा सीयूईटी फॉर्म फिलिंग। ये आपकी अभी चालू हो चुकी है, 1 मार्च से 22 मार्च तक की ये रहेगी। 22 मार्च तक के आपको अपना फॉर्म भर देना है क्योंकि उसके बाद आप नहीं भर पाओगे इस फॉर्म को। नेक्स्ट स्टेप 2 हम देखते हैं, आपकी आती है एक करेक्शन विंडो की स्टेप जो हमें यहाँ पे दिख रही है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स रहेगी 24 मार्च से 26 मार्च 2025 तक के। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हमें देखना मिलता है स्टेप 2 जो करेक्शन विंडो है उसमें क्या क्या आपको करेक्ट करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आप ये तीन चीज़ें आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। जो है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस डाला है या जो आपने रेसिडेंशियल एड्रेस डाला है वो भी आप नहीं बदल पाओगे, ईमेल आईडी नहीं बदल पाओगे, मोबाइल नंबर्स। इन 5 चीज़ों में से आप एक चीज़ ही बदल पाओगे। तो ये आप ध्यान रखना भरते समय कि इनमें कुछ गलती ना करो। आपका नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर, इन 5 में से आप बस एक ही चीज़ बदल पाओगे। तो मोस्टली जैसे आपका फेस ब्लर्ड आ रहा है या फिर आपकी सिग्नेचर ब्लर्ड आ रही है वो चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज होती है। फादर नेम, मदर नेम और कैंडिडेट नेम, इन सब में से आप एक ही चीज़ चेंज कर पाओगे। आप स्क्रीन पे यहाँ पे भी देख सकते हो, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। तो अपनी क्लास 10th की डिटेल्स और 12th की डिटेल्स आप बदल पाओगे यहाँ पे। और उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर की जो सिटी की प्रेफरेंसेस आपने डाली है वो आप चेंज कर पाओगे। और एक मतलब ये मीडियम जो आप देने वाले हो एग्ज़ाम में, जिस चीज़ में आप एग्ज़ाम लिखोगे नहीं, क्लिक करोगे कंप्यूटर पे, वो है इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, ये सारी लैंग्वेजेस जो 13 लैंग्वेजेस डी है फॉर मीडियम, वो भी आप बदल पाओगे। और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी या फिर PWBD, ये सारी चीज़ें आप बदल पाओगे। कैटेगरी का आपको ऑप्शन यहाँ पे मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो ये आप तब तक के बदल सकते हो। फिर ये आप बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट टेस्ट को एडिट करने का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा जो आप टेस्ट ले रहे हो। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड ऑन करते हो या कुछ डिलीट करते हो उससे प्राइजेस भी बढ़ते हैं आपके। जैसे 3 सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपीज़ है, उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते जाता है। तो आप वो आपका बदलते रहेगा। और इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन फी, जब आप पे करोगे इस फी को तभी ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो ये रहेगा आपका स्टेप 2 करेक्शन विंडो का, जो आपका चलेगा 24 मार्च से 26 मार्च रात के 11:50 तक के। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई गलती मत करो। मैंने एक सीयूईटी फॉर्म फिलिंग पे ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने खुद भी फॉर्म फिल किया था, तो उसका आप ध्यान रख सकते हो। तीसरा स्टेप आता है सिटी इंटीमेशन का। सिटी इंटीमेशन अब क्या होता है बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा। आपको स्टेप 1 में ये जो एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे लिखा है कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। तो ये जनरली आपको अराउंड 30 अप्रैल देखने को मिलती है। इसमें एनटीए क्या करता है, आप लोगों को बता देता है कि आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम दे पाओगे। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, आई होप आप देख पा रहे हो। लेकिन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन इसलिए आपको एनटीए बताता है, सीधे लोकेशन नहीं बताता है। कई बच्चे क्या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, अनफेयर मीन्स वगैरह की कोशिश करते हैं। तो 30 अप्रैल के अराउंड एनटीए आपको बता देगा कि ये वाली सिटी में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। जो 4 प्रेफरेंस डाले थे उनमें से एक ही होगी ये वाली। और यहाँ पे मतलब आपको कैसे भी ट्रैवल करना है ये सब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। 30 अप्रैल के अराउंड ये डेट आ जाएगी सिटी की, और फिर वहाँ पे आप ट्रैवल करने की अपनी सुविधाएं कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका स्टेप 4 एडमिट कार्ड। ये आपको मिलेगा 1 वीक बिफोर योर एग्ज़ाम, और आपकी एग्ज़ाम की डेट्स है टेंटेटिव अराउंड 8 मई से 1 जून तक के। 8 मई से 1 जून के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो 8 मई अगर हम गिन लेते हैं तो आपको अप्रैल के एंड में अराउंड ये एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाता है कि आपका वेन्यू कौन सा है। इसमें आपको पिन कोड के साथ एरिया आप गूगल मैप्स पे डालोगे तो वो आपको लोकेशन दिख जाएगी।
इस समय तक के आपको मतलब उस सिटी में रहना ही है। यहाँ पे आपको एंट्री टाइम, क्लोजिंग टाइम, किस स्लॉट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, और ये इसमें ध्यान रखना, ये स्कूल के एग्ज़ाम्स जैसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एनटीए का एग्ज़ाम है, तो आप लेट होंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये जो गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सही समय पहुँचो। इसके बाद स्टेप 5 पे हम पहुँचे हैं, जो होती है आपकी एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एनटीए इस बार 2025 में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही करवा रहा है। तो आपको कई बच्चों से मुझे ये सुनने मिला है कि जो टॉपर्स थे, कि सबसे पहली एग्ज़ाम जब हम गए थे तो हमें वो एनटीए का नया मोड जो हमने कभी पहले दिया नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड, ये बहुत नया मिला। तो ऐसे टाइप का आपका इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एनटीए का इंटरफेस आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एनटीए के इंटरफेस से बहुत ज़्यादा सिमिलर, बस कलर्स बदले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डीयू बडी का इंटरफेस, जहाँ पे आप वेबसाइट में जाके पीवाईक्यूज क्वेश्चन पेपर्स जो रहते हैं पिछले 3 सालों के, 2022, 2023, 2024, इन सारी चीज़ों को आप अटेंड कर सकते हो। ऐसा इंटरफेस रहता है, आप अटेंड कर सकते हो, उसको रिव्यू के लिए रख सकते हो, अटेम्प्ट फॉर मार्क फॉर रिव्यू, ये रहता है एनटीए का इंटरफेस पूरा। यहाँ पे आप पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हो तो ये सब आपको ऑलरेडी मालूम होगा। और इसलिए ये 80% मोस्टली क्वेश्चंस 2024 में रिपीट हुए थे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक्स इतनी ही पतली है। उसके कारण आप देख सकते हो, हमने ये एक हमारी तरफ से पहल की है कि आप सारे पेपर्स जो पिछले 3 साल के हैं वो अटेंड कर पाओगे। तो जैसे इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंटेंसी, आप देख सकते हो 388, 179, इतने सारे पेपर्स हैं, और ये आपको कहीं पे भी इतने सारे ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। तो ये अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से भी है, तो प्लीज़ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है आंसर की का। ये आपके एग्ज़ाम के, जैसे अभी एग्ज़ाम की डेट लास्ट वाली हमें दिख रही है जो टेंटेटिव है 1 जून, तो ये अराउंड 20 जून आपकी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और आंसर का कोड भी मिलेगा, उससे आप जाके चेक कर सकते हो आपने क्या आंसर लिखा था और करेक्ट आंसर क्या है। तो इससे आप टेस्ट कर सकते हो। हर बार मतलब 2022, 23, 24 हर बार एनटीए ने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो ये आपको चेक करना है। इसको चैलेंज कर सकते हो आप अराउंड 200 रुपीज़ दे के, तो वो आप चैलेंज आंसर की में कर सकते हो। और ये अराउंड 17-18 जून, 20 दिन आफ्टर योर एग्ज़ाम रहेगी 2025 में। इसे आप चैलेंज कर सकते हो, अपने मार्क्स वापस ले सकते हो जो आपको लग रहे हैं गलत है। और इसके बाद जब हम मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 7, फाइनल रिजल्ट। तो ये आपने चैलेंज कर दिया एनटीए की आंसर शीट को, आपको पता चल गया कि ये सब गलत था, बहुत बच्चों के गलत निकलेंगे एनटीए की तरफ से ही। तो वो आप चेंज करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, जो मतलब एंड ऑफ जून या उसके थोड़े पहले ही आपको देखने मिल जाए। हो सकता है उसके थोड़े दिनों बाद भी, लेकिन अराउंड एंड ऑफ जून ही रहता है। ऐसी आपकी मार्कशीट आएगी, यहाँ पे आपको परसेंटाइल दिया जाएगा। आपका परसेंटाइल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलती है। आपको एडमिशन मिलती है इन स्कोर्स के ऊपर। ये जो आपके इन फिगर स्कोर्स दिखे हैं, इनका टोटल जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय के मोस्टली 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं या 3 बीएससी कोर्सेज के लिए। तो आउट ऑफ 1000 आप लोगों का जितना भी स्कोर बन रहा है उसमें से आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो आपको इन फिगर वालों पे ध्यान रखनी है, इस चीज़ों पे नहीं। तो दोस्तों, अभी तक के अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत गई है इस वीडियो में बनाने के लिए, और आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तभी हम आगे जाके और चीज़ें करते हैं ऐसी, जिससे आपको और मदद मिले। और ऑब्वियसली आप लाइक करोगे तो और बच्चों तक के ये भी पहुंचेगी और हमें इससे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। स्टेप नंबर 8 पे जब हम पहुंचते हैं, ये आपको मतलब एक ओवरलैपिंग स्टेप देखने को मिलेगा। स्टेप नंबर 7 में भी हमें देखने को मिला कि एंड ऑफ जून तक के आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, आप जिस भी यूनिवर्सिटी का एम कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म पहुंच जाएंगे आप तक के। और ये 15 जून के अराउंड हर साल हमें देखने मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स। अब मैं आगे वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप इसमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी एम कर रहे हो तो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का सिमिलर ही प्रोसेस रहता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपका एडमिशन फॉर्म जो रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म, CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है, वो अराउंड 15 जून कर देती है, आपके रिजल्ट के कुछ दिन पहले ही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपना CUT एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वगैरह से आपको साइन अप करना है।
और यहाँ से स्टेप 9 में आपको देखने मिलेगा कि फ़ेज़ 1 आपकी चालू हो जाएगी आपके रिज़ल्ट आते तक के। इसी 15-20 दिनों में ये फ़ेज़ 1 चलते रहेगी। यहाँ पे आपको क्या क्या करने मिलता है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपकी कौन सी चीज़ें ले ली जाती है CUET फॉर्म से ही? आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें ले ली जाती है आपके CUET फॉर्म से। और ये यहाँ पे आपको कॉर्नर में देखने को मिल रहा होगा CUET एप्लीकेशन नंबर से ये सारी चीज़ें आपकी इस साइड आ जाती है CUET स्कोर के साथ। तो यहाँ पे जो बच्चे मुझसे हमेशा पूछ रहे हैं कि भैया अभी तक के मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो मैं क्या करूँ, तो दोस्तों अगर आपका 31 मार्च तक के कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता है और आप जनरल कैटेगरी से अभी CUET एग्ज़ाम दे देते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 31 मार्च के बाद एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल यानी कि CSAS पे आप अपलोड करोगे। यहाँ पे एक अपलोड्स का सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी का ये आपको दिख रहा है, मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। मोबाइल नंबर सेम ही रहेगा, वो आप बदल नहीं पाओगे। लेकिन जो अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस ये भी आप डाल सकते हो। अगर आप सिख हो तो आप SGTB खालसा जैसे कॉलेजेस में जा सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप सेंट स्टीफेंस में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शनल मतलब आपकी चांसेस बढ़ जाती है फॉर सेंट स्टीफेंस। और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी डाल सकते हो। अगर आपने जनरल से भी CUET दिया है तो आप CSAS में कैटेगरी बदल सकते हो। और यहाँ पे एक अपलोड्स के सेक्शन में इस समय आपको अपलोड करना पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। और इसका ध्यान रखना ये सेंट्रल से होने चाहिए। एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के ऊपर, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो पूरी बात जानने के लिए। लेकिन अगर बस यही शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि अगर आपने CUET में जनरल भरा है तो भी आप DU में आके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्म। नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है स्टेप 10 DU का CSAS फ़ेज़ 2। यहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है ऑलरेडी फ़ेज़ 1 से CUET की वेबसाइट से ही लिंक्ड हो जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। और ये सारी चीज़ें आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है अपनी प्रेफरेंस भरने का, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कब आएगा। तो ये अराउंड आपका जून एंड तक के तो आपके रिज़ल्ट आए, जुलाई की मिड में आपको प्रेफरेंस फिलिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये फ़ेज़ 2 जो रहता है इसमें आपको एलोकेट होती है सीट्स, आपकी प्रेफरेंस भरती है सबसे पहले और आपको कॉलेज मिलता है। तो राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2 ये सारी चीज़ें मैं एक ही स्टेप में बता दे रहा हूँ आपको कैसे रहती है। प्रेफरेंस क्या रहती है यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव सेलेक्टेड 57 प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंस क्या रहती है? कोर्स और कॉलेज का एक कॉम्बिनेशन। तो आप जो कोर्स ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा कॉलेज ले रहे हो, जैसे BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन हिंदू, उसके बाद ले सकते हो किरोड़ीमल, उसके बाद रामजस, और उसके बाद BA प्रोग्राम इन रामजस, BA प्रोग्राम इन स्टीफेंस, BA, ऐसी चीज़ें करके आपकी प्रेफरेंस बनती है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप दे पाओगे। अगर आप बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, या आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। तो ये रहती है आपकी फ़ेज़ 2 जहाँ पे आपको एक्चुअली प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। अभी से इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही प्रेफरेंस भरोगे उसके बाद स्टेप 11 में ऐसी एक स्क्रीन आपको देखने मिलेगी। ये अराउंड उसके बाद ही जुलाई एंड में आपको देखने मिलेगी कि सीट एलोकेशन, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको एक सीट एलोकेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 से 15 जुलाई के बीच में ये जो है BA ऑनर्स हिस्ट्री हिंदू कॉलेज, तो आपको ऐसा एक कॉलेज देखने को मिलेगा। आपका स्कोर अगर हाई होगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप जनरल में हो तो बहुत हाई स्कोर लगेगा, आउट ऑफ 1000 आपको हिंदू कॉलेज में कोई भी सीट करने के लिए। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो अपनी सीट आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा था और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपको बस एक्सेप्ट ही दबाना है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप अपग्रेड भी कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएगी तो इनमें और डिटेल्ड हम लाइव सेशन करेंगे, खुद आपकी मदद भी करेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हो। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 12 पे, जहां पे आप एक्सेप्ट करोगे तो कॉलेजेस के पास आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे स्टेप नंबर 9 में वो आपके कॉलेजेस के पास पहुंच जाएंगे और ये वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप लोग कुछ कर तो नहीं पाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लीज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सही थे, आपके नाम सब सेम थे, सेंटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे जो भी आपके कैटेगरी के थे, क्योंकि अगर वो गलत हुए ना तो वो कॉलेज नहीं मानेगा और उसे फिर
आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी इस चीज़ से। तो नाम सारी मार्कशीट्स में सेम होने चाहिए, 10th 12th, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों में आपका नाम सेम होना चाहिए, फादर मदर नाम पूरा सेम होना चाहिए, और मार्क्स भी उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं कॉलेज से, हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 13 पे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट और अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। वो ऑप्शन आपका निकल जाएगा क्योंकि आपने एक्सेप्ट ऑलरेडी दबा दिया है, और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा पेमेंट डन, विड्रॉ एडमिशन इज़ क्लोज। तो यहाँ पे आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको पेमेंट करना है। वो पेमेंट आप जैसे ही करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, विड्रॉ का ऑप्शन आपके हाथों से निकल जाएगा। और उसके बाद ये क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो बात बहुत सिंपल है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, आपको यही कॉलेज में जाके पढ़ना है। फिर यहाँ पे एक स्टेप 14 आपको देखने को मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको दी जाएगी ऑनलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका नाम, फॉर्म नंबर, रेफरेंस लिस्ट, स्कोर, ये सारी चीज़ें रहेगी, फीस वगैरह सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो ये वाली स्लिप आपको डाउनलोड कर लेनी है क्योंकि ये एक एक्ट करेगी एज एन आइडेंटिटी कार्ड। जब आप कॉलेज आओगे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा 1 आध 2 महीने तक के, क्योंकि वो तभी बनना चालू होता है। तो जैसे ही आपको, तब तक के आपको कॉलेज में एंट्री बस इसी एडमिशन स्लिप से मिलेगी। इसमें आपकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह सारे रहते हैं, तो आप वो गार्ड को दिखाओगे तभी आपको एडमिशन मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी रहेगी आपकी पूरी जर्नी। मतलब स्टेप 14 के बाद तो आपके कॉलेज खुल जाएंगे 21 जुलाई या 1 अगस्त के बीच में। थोड़ा डिले हर बार होता ही है एडमिशन्स में, तो इस साल भी वी आर होपिंग कि कुछ डिले आ सकता है, तो इसकी चिंता मत करना। ये तो मतलब आपके कॉलेज खुल गए और आप स्टेप 1 यानी कि CUET फॉर्म फिलिंग से आखिरकार कॉलेज पहुंचोगे। आप पूरी चीज़ें करके, एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फॉर्म भरोगे, उसके बाद करेक्ट करोगे कोई भी गलती हुई फॉर्म से, उसके बाद NTA आपको एक सिटी इंटीमेशन देगा, उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद अपनी आंसर की चेक करोगे, उसके बाद उसे चैलेंज करोगे, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा जून के एंड में। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे आप, उसमें आप फेज़ 1 में अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हो या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सिमिलर रहता है, अपनी डिटेल्स डालोगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट डालोगे। फेज़ 2 में आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे कि आपको कौन से कॉलेज चाहिए, ये सारी चीज़ें, कौन सा कोर्स चाहिए। स्टेप 11 में आप दोगे अपनी सीट एक्सेप्ट, जो भी कॉलेज ने आपको अलॉट की है, एक्सेप्ट या अपग्रेड करोगे। स्टेप 12 में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कॉलेज। स्टेप 13 में आपको फ़ी भरनी है उस कॉलेज की, और उससे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा कि यही कॉलेज में मुझे पढ़ना है। स्टेप 14 में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसे आपको डाउनलोड करना है और उसी से आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी और आप अपने ड्रीम कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हो। और स्टेप 15 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आप जब भी दिल्ली आओगे हम लोग साथ में वीडियोस भी बनाएंगे। तो आपके DU बडी ने यार बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। इसमें बहुत सारी डिटेल में आप लोगों को बातें बताई गई है और लंबी थोड़ी वीडियो बन गई है, नॉर्मली इतनी लंबी नहीं होती है। तो आप लोगों को इस फॉर्मेट में इतनी डिटेल में चीज़ें देखनी है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कोई भी डाउट हो CUET से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कमेंट्स में डाल सकते हो। आप देखते हो हम सारी कमेंट्स का ऑलमोस्ट रिप्लाई करते हैं, पूरी टीम इस पर लगी रहती है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। लाइव सेशंस हमेशा चलते रहते हैं और पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं क्योंकि वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो आप DU बडी वेबसाइट पे जाके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर अभी ऐप पे कर सकते हो। जल्दी आपको वेबसाइट पे भी मौका मिलेगा इन्हें अटेम्प्ट करने का। और थैंक यू।